नमस्कार। तेज हरियाणा पर लोकसभा चुनाव की जुड़ी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने YouTube को चैनल पर आकर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी जो सब्सक्राइब का बटन नीचे देख पा रहे हैं वो दबा के आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊं। फेसबुक पर हैं तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। आज हम बात करेंगे सिरसा में, हमने कांग्रेस पर बात की है, भाजपा पर बात की है, लेकिन आज बात होगी इंडियन नेशनल लोकदल पर। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो सकता है, इनेलो किसको सिरसा से इस बार मौका दे सकती है, और वो भी एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे पर इनेलो इस बार बड़ा दाम खेल सकती है। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। और समीकरण और जानकारी ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर सिरसा की राजनीति में फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि इनेलो ने दावा किया है कि सिरसा सीट से करीब 22 नेताओं ने आवेदन किए हैं, जिनमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं, जिनमें पूर्व में रहे सांसद गिल के बेटे ने भी आवेदन किया है, डॉक्टर सीताराम इनमें शामिल हैं, और भी कई बड़े जो नेता हैं जिन्होंने लोकसभा की टिकट आईएनएलडी से मांगी है। लेकिन सबसे बड़े चेहरे के तौर पर इस बार सिरसा में पूर्व में रहे जो विधायक हैं डॉक्टर सीताराम आईएनएलडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो 2 बार डबवाली से विधायक रह चुके हैं, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। हम उन पर पूरी चर्चा करेंगे और आपकी राय मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि आप देखूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार आईएनएलडी का ये दाव कैसा रहने वाला है। सिरसा संसदीय सीट पर सियासी शतरंज पर अब धीरे धीरे जो सभी दलों के मोहरे सजने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले डॉक्टर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक का इंतजार कर रही थी और अब वो ऐलान हो गया है 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन होना है। तो अब जो कि जननायक जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और संसदीय क्षेत्रों की बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अब हम बात करेंगे कि अब आईएनएलडी की तरफ से क्या हो सकता है। और सिरसा इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओपी चौटाला का गृह जिला है। इनेलो के पास भी चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की लंबी फहरिस्त है। अब तक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गुरुग्राम से 10, फरीदाबाद से 13, भिवानी से 9, रोहतक से 10, करनाल से 7, कुरुक्षेत्र से 9, हिसार से 14 लोगों ने आवेदन किया। सबसे ज़्यादा अगर आवेदन हुए हैं तो वो इनेलो के अपने गढ़ सिरसा से लोगों ने इसके लिए टिकट के लिए सीट की मांग की है। और इनमें सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर डॉक्टर सीताराम हैं। वे 2 बार विधायक रहने के अलावा 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्हें 3,80,085 मत मिले थे। वे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर से करीब 35,499 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। यानी कि डॉक्टर सीताराम के पास इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि उनको अगर आईएनएलडी आजमाती है तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। डॉक्टर सीताराम पैतृक रूप से गांव चौटाला के रहने वाले हैं। सिरसा, सोनीपत, रोहतक में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कर्नाटका से डेंटल जो कि सर्जन की डिग्री ली। 1996 से 98 तक अपना क्लिनिक चलाया। साल 1998 में सरकारी सेवा में आ गया। 2000 में वो नौकरी छोड़ गया और अपना पहला चुनाव डबवाली से लड़ा और तब वो जीत गए। साल 2000 के चुनाव में आईएनएलडी ने मनीराम के बेटे डॉक्टर सीताराम को टिकट दिया। डॉक्टर सीताराम ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 51,672 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के जो कि डॉक्टर केवी सिंह को पराजित किया। इस तरह से साल 2005 में चुनाव इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर सीताराम ने 50,000 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के जगन्नाथ को 8,025 वोट के अंतर से चुनाव हराया। जगन्नाथ को चुनाव में 42,815 वोट मिले। और 2005 के बाद डबवाली सीट आरक्षित से सामान्य होगी। माफ़ करना, जो मैंने बताया आपको कि 2000 के चुनाव में वो डॉक्टर लाभ सिंह को पराजित किया था। और अब बात आती है 5 के बाद तो ये सीट सामान्य हो जाती है। फिर सीताराम के पिता मनीराम भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1977 के चुनाव में पूरे हरियाणा में जनता पार्टी की लहर थी। इस चुनाव में चौधरी देवीलाल ने अपने गांव चौटाला के रहने वाले मनीराम को चुनावी मैदान में उतारा। मनीराम ने 2000
21,017 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के गोवर्धन दास को 7985 वोट के अंतर से हरा दिया। गोवर्धन दास को चुनाव में 13,052 वोट मिले थे। 1987 में चुनाव में चौधरी देवीलाल की लोकदल की जबरदस्त लहर थी। इस लहर के बीच लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मनीराम ने 47,000 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के गोवर्धन दास को 28,000 वोट के अंतर से पराजित किया। 1996 के चुनाव में मनीराम डबवाली से तीसरी बार विधायक बने। इस बार चौधरी देवीलाल ने सोशल एक्शन पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मनीराम ने 29,434 वोट लेते हुए हरियाणा विकास पार्टी के जगसीर सिंह को 8700 वोट से हराया और हवीपा के जगसीर सिंह को 20,000 वोट उस टाइम मिले थे। तो अब तमाम चेहरों पर पूरी मंथन के बाद इनेलो की जो सुई है वो डॉक्टर सीताराम पर आकर अटक रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा या फिर पूर्व में रहे जो सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को अगर टिकट दिया जाता है तो समीकरण और भी प्रभावी होंगे। लेकिन आईएनएलडी इस बार क्या बड़ा खेल खेलने वाली है, क्योंकि इनेलो का ये गढ़ रहा है जहां पर अब तक सिर्फ एक बार सिरसा में सांसद 57 सालों के इतिहास में जो सांसद है वो बीजेपी का जीत पाया है। यहाँ पर आईएनएलडी और कांग्रेस का दबदबा सबसे ज़्यादा रहा है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। सवाल आपके लिए है, क्या आईएनएलडी अगर डॉक्टर सीताराम को सिरसा से उतारती है तो फिर क्या मिजाज होगा।